अब तक हमने जो भी जाना, आइए उसकी समझ की जांच करने के लिए देखते हैं कुछ सवाल। इनमें से कौन सी प्रक्रियाएं सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण हैं? वार्षिक परीक्षा, समझ की जांच के लिए पूछे गए प्रश्न, अवलोकन, वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा, यूनिट टेस्ट, रोल प्ले, अंतिम प्रोजेक्ट वर्क, कहानी पर बातचीत, छमाही परीक्षा। सही उत्तर है वार्षिक परीक्षा, वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षा, अंतिम प्रोजेक्ट वर्क, छमाही परीक्षा। यदि आपने दिए गए इन्हीं विकल्पों को छाटा है तो ये सही है, और इस तरह मैंने भी विषय के बीच में आपसे इसकी समझ को जांचने के लिए सवाल पूछा। यह भी एक उदाहरण है समझ के लिए आकलन करने का। तो अब तक हमने आकलनों के प्रकार, उद्देश्य, महत्व, आकलनों के प्रतिमानों यानी असेसमेंट पैटर्न्स को समझ लिया। अब बात करते हैं आकलनों की एक विषय को करवाते हुए सतत आकलन प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण आकलन कौन सा है और क्यों? वैसे तो सभी आकलन बहुत महत्वपूर्ण हैं, मगर निर्माणात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट सतत आकलन प्रक्रिया में और बच्चों के ज्ञान अर्जन, नॉलेज गेन, ज्ञान का निर्माण, नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे कक्षा के बीच में विषय की समझ और सीखने की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग को जांचने के लिए किया जाता है। निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसी खास परिस्थिति में असफल बच्चों की असफलता का कारण जानने और उपचारात्मक शिक्षण रणनीति यानी रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए लिया जाता है। और योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया में लंबी अवधि के अंतराल पर सीखने की उपलब्धि यानी लर्निंग अचीवमेंट जांचने के लिए लिया जाता है। अब अलग अलग प्रकार आकलनों के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे योगात्मक आकलन के उदाहरण: अर्धवार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, साक्षात्कार, निबंध, पोर्टफोलियो, अंतिम प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, पेपर पेन परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा, निर्माणात्मक आकलन से प्राप्त डेटा आदि। अब बात करते हैं निर्माणात्मक आकलन के उदाहरणों की। जैसा कि हमने बात की थी कि इस आकलन में बच्चों की सीखने की बार बार प्रतिपुष्टि की जाती है और शिक्षक यह आकलन कक्षा में खुद कर सकते, जबकि योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट साल के अंत में होती है और इसके निर्माण प्रक्रिया में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। तो आइए अब देखते हैं निर्माणात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के उदाहरण: क्विज, वर्कशीट, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट, वाद विवाद, व्यक्तिगत कार्य व समूह कार्य में प्रदर्शन, सतत कक्षा अवलोकन, विषय पर बातचीत, साप्ताहिक व मासिक टेस्ट, खेल गतिविधि, नाटक, रोल प्ले, समझ की जांच के लिए प्रश्न, समुदाय व घर से जुड़े टास्क देकर, हैंड्स ऑन गतिविधियों से प्रेजेंटेशन कौशल। तो हमने आकलन करने के विभिन्न तरीके देखे, इनके अलावा भी कुछ और तरीके हो सकते हैं और शिक्षक अपनी कक्षा में अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि आप पाठ्य पुस्तक से काम करवाते हुए निर्माणात्मक आकलन कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ उदाहरण लेते हैं बंदर की पूंछ पाठ का। यह एक बंदर की कहानी है जिस पर बहुत सारी गिलहरियां लटककर झूला झूलने लगती हैं। इस कहानी पर कितनी तरह से आकलन किया जा सकता है? आइए
फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ तरीके देखते हैं। इन तरीकों के उदाहरण समावेशी शिक्षण यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत पर बनाए गए हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, अलग अलग रुचियों वाले बच्चों और अलग अलग पठन स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनके उपयोग से हम अलग अलग माध्यम व गतिविधियों से हम न केवल बच्चों का सीखना सुनिश्चित कर पाते हैं, बल्कि सीखने की प्रगति की जांच भी कर पाते हैं। आइए जाने, जैसे चित्र पर चर्चा करके। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र पर आप अपनी कोई कहानी बना सकते हो क्या? कहानी पर बातचीत करके। इस कहानी में कौन कौन है? गिलहरियां पूंछ से क्यों लटकी थीं? वाद विवाद करके। आप में से कितने लोगों को लगता है कि गिलहरियों को बंदर की पूंछ से लटकना चाहिए था और क्यों? आप में से कितने लोगों को लगता है कि गिलहरियों को बंदर की पूंछ से नहीं लटकना चाहिए था और क्यों? खेल खेल के। क्या आप बंदर की आवाज निकाल सकते हो? गिलहरी कैसे चलती है, जरा चलकर दिखाओ। अपने किसी पसंदीदा जानवर का चित्र बनाओ। रोल प्ले करके इस कहानी पर नाटक करके दिखाओ। समुदाय व घर पर आधारित टास्क। अपने घर के आसपास गिलहरी या बंदर को देखो और उनके बारे में लिखो। बंदर या गिलहरी पर कोई और गीत, कहानी इकट्ठा करके लेकर आओ। वर्कशीट देकर पाठ पर आधारित प्रश्न लिखकर लाओ और किताब में दी गई गतिविधियां भी करो आदि। इसी तरह गणित की किसी अवधारणा को लेकर भी निर्माणात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा सकता है। किसी भी विषय को लेकर निर्माणात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की योजना बनाई जा सकती है। आइए भाषा के एक सैंपल को देखते हैं, जिसमें एक पाठ में सीखने के प्रतिफल किस तरह से दिखाई देते हैं, यह पता चलता है। आइए इस स्लाइड में देखकर समझते हैं कि कक्षा में आकलन को किस तरह से दर्ज किया जाता है, जिससे कि कक्षा में रणनीति में फेरबदल करने की जरूरत हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको कक्षा में निर्माणात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे दर्ज करते हैं आदि के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए आइए उसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। वहां हम समझेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से प्राप्त डेटा के आधार पर किस तरह से हम कक्षा में शिक्षण की रणनीतियां यानी टीचिंग स्ट्रेटजीज बदल सकते हैं।